हेलो एवरीवन। आप सभी सीजी अभ्यर्थियों का मैं महेंद्र देवांगन हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है वो बेस्ड रहेगा छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान पर आधारित, जिसमें 4 नए जिलों के गठन की घोषणा मुख्यमंत्री द्वारा 15 अगस्त 2021 को किया गया था। तो उसके विश्लेषण के लिए हम यहाँ पर उपस्थित हैं और आइए हम आगे चर्चा करते हैं। तो छत्तीसगढ़ में कौन कौन से 4 नए जिलों के गठन की घोषणा की गई, तो घोषणा की तिथि आपको यहाँ पर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। तो 15 अगस्त 2021 को यहाँ पर घोषणा की गई है। और घोषणा में कितने जिले और कितने तहसील, यहाँ पर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है छत्तीसगढ़ के कोई सा भी एग्ज़ाम आप यहाँ पर दीजिए। तो छत्तीसगढ़ में नए जिलों के गठन की घोषणा के साथ साथ और कितने तहसीलों की घोषणा की गई है, ये क्वेश्चन आ सकता है। या फिर और कितने विकास खंड की घोषणा की गई, ये क्वेश्चन आ सकता है। तो ध्यान दीजिएगा, विकास खंड की घोषणा नहीं की गई है। विकास खंड सेंट्रल गवर्नमेंट का सेक्शन हो जाता है और तहसील या फिर जिला ये मुख्यमंत्री एक राज्य का निर्णय ले सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट हो जाता है आपका कितने जिले और कितने तहसील। तो यहाँ पर 4 जिले और 18 तहसील। उसके बाद फिर कौन कौन से जिले बनने वाले हैं, तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर शक्ति, सारंगढ़, बिलाईगढ़, मोहला, मानपुर चौकी, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, ये सभी के सभी नए जिले। और यदि हम थोड़ा सा और डिटेल में डिस्कस करें तो ध्यान दीजिएगा, शक्ति जो है वो जांजगीर चांपा जिले से बनेगी। ठीक है, मतलब मातृत्व जिला कौन सा होगा, जांजगीर चांपा। सारंगढ़, बिलाईगढ़, ये कहाँ से, तो ध्यान दीजिएगा, ये इम्पॉर्टेंट है आपका, है ना। ये रायगढ़ से सारंगढ़ और बलौदा बाजार से बिलाईगढ़, तो ये दोनों को मिलाकर एक नया जिला बनाया जाएगा। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं, मोहला मानपुर चौकी। तो मोहला मानपुर चौकी ये आपका राजनांदगांव से, है ना। इसका मातृत्व जिला कौन सा, मोहला मानपुर चौकी का राजनांदगांव जिला। उसके बाद फिर मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये कोरिया डिस्ट्रिक्ट से नया जिला बनाया जाएगा। आगे हम और चर्चा करते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा मैप के द्वारा मैं यहाँ पर बताने का कोशिश करता हूँ आप सभी को। ओके, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये है आपका कोरिया डिस्ट्रिक्ट। यहाँ पर से भरतपुर, मनेन्द्रगढ़ और चिरमिरी, ये तीनों को मिलाकर एक डिस्ट्रिक्ट बनाया जाएगा। बहरहाल यह चर्चा का विषय अभी नहीं है कि ये किन किन जिलों को स्पर्श करता है, क्योंकि जब मैपिंग होगा, चिप्स के द्वारा मैपिंग निकाला जाएगा, तब उसके बाद फिर हम यहाँ पर डिटेल से फिर से चर्चा करेंगे। उसके बाद फिर हम यदि आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर राजनांदगांव, ठीक है, ये वाला जो एरिया है वो राजनांदगांव। तो राजनांदगांव में अंबागढ़ चौकी, मोहला, मानपुर, ये तीनों को मिलाकर एक डिस्ट्रिक्ट बनाया जा रहा है। उसके बाद यदि हम ये एक छोटा सा एरिया के बारे में बात करें जहाँ पर शक्ति जिला बनाया जाना है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये जांजगीर चांपा जिले में पहले शक्ति आता था। कहने का मतलब है कि मातृत्व जिला कौन सा, जांजगीर चांपा, ठीक है, शक्ति के लिए। और यहाँ पर एक दिख रहा है आपको बलौदा बाजार, और ये वाला जो एरिया है वो है आपका पूरा का पूरा रायगढ़। तो रायगढ़ से सारंगढ़ और बलौदा बाजार से बिलाईगढ़, ये दोनों को मिलाकर बनाया जा रहा है एक नया डिस्ट्रिक्ट। सो आई होप कुछ हद तक मैं यहाँ पर कामयाब हो रहा हूँ आप लोगों को समझाने में। आगे हम बढ़ते हैं, जिलों के नाम एवं मुख्यालय। तो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट हो जा रहा है, यदि आप हमारा प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं, गौरेला पेंड्रा मरवाही के ऊपर वीडियो है, छोटा सा वीडियो है, शॉर्ट वीडियो, तो आप उसे जाकर देख सकते हैं। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में अभी एग्ज़ाम नहीं हो रहे हैं, यदि होंगे तो डेफिनेटली यहाँ से क्वेश्चन जरूर राइज होगा। तो आगे हम बढ़ते हैं, जिलों के नाम एवं मुख्यालय। तो मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी और भरतपुर का मुख्यालय होने वाला है मनेन्द्रगढ़,
ठीक है। शक्ति का मुख्यालय शक्ति ही होगा। सारंगढ़ बिलाईगढ़ का मुख्यालय सारंगढ़ होगा। मोहला मानपुर चौकी, तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट हो जा रहा है आपका मोहला मुख्यालय, ठीक है। यदि हम आगे बढ़ते हैं तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर नोट करके एक चीज़ लिखा गया है क्या, छत्तीसगढ़ में जिलों की संख्या 28 से बढ़कर 32 हो जाएगी। सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। अब नए जिले में कौन कौन से विकास खंड होंगे, तो आइए एक छोटा सा क्विक रिवीजन हम देख लेते हैं, ठीक है। तो मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, इसके लिए 3 विकास खंड। सबसे पहले इंपॉर्टेंट तो है ये 3 विकास खंड, मनेंद्रगढ़, जनकपुर और खड़गवां। ऐसा कहा जा रहा है कि खड़गवां से 50%, खड़गवां का 50% हिस्सा आपका मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिले में होगा और बाकी कोरिया जिले में, ठीक है। तो मनेंद्रगढ़, जनकपुर और खड़गवां ये याद रहेगा, क्योंकि क्या है अभी ये करंट अफेयर से जुड़ा हुआ है। यहाँ से क्वेश्चन आपका डायरेक्ट आ सकता है कि खड़गवां कौन से जिले के अंतर्गत आता है, ठीक है। सो कंफ्यूज करने के लिए वो अभी दे सकते हैं क्वेश्चन। आगे हम बढ़ते हैं शक्ति। शक्ति में यहाँ पर 5 विकास खंड, ठीक है। और ये 5 विकास खंड शक्ति, बमनेडी, जयजयपुर, मालखरौदा, डबरा। आगे हम बढ़ते हैं तीसरा जिले के बारे में हम बात करते हैं सारंगढ़ बिलाईगढ़। तो सारंगढ़ बिलाईगढ़, सारंगढ़ तो है ही, बिलाईगढ़ भी है। बिलाईगढ़ ध्यान देना बलौदा बाजार के तहत आता है और ये बरमकेला। सो दिस आर ऑल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे हम बढ़ते हैं मोहला मानपुर चौकी। तो मोहला मानपुर चौकी, मोहला मानपुर अम्बागढ़ चौकी। सो दिस आर ऑल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। आगे हम बढ़ते हैं, लास्ट हमारा जो स्लाइड है वो यही है। तो जिलों के नाम एवं लोकसभा क्षेत्र। तो मनेंद्रगढ़, चिरमिरी और भरतपुर ये कौन से लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आ सकते हैं, तो ये हैं आपके कोरबा, शक्ति, जांजगीर चांपा, सारंगढ़ बिलाईगढ़, तो जांजगीर चांपा और रायगढ़। सो दीज आर ऑल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मानपुर, मोहला और चौकी ये राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र के तहत आएंगे। सो आई होप somehow idea is clear। सो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए यदि आप चाहते हैं कि आप तक हमारा जो वीडियो है वो डेली अपडेटेड फॉर्म में आप तक पहुंचे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर आवर टुडेज डिस्कशन। थैंक यू।